Yes. So we'll start with chapter 1, that is matter in our surrounding. Before anything that has to be discussed, like related to this chapter, tell me, do you see matter around yourself? Yes, ma'am. Yes. Give me some examples. Anything, ma'am, like the compass box or a box, anything Oh, that occupies space in our surrounding. correct. So you have enough idea. Matter is anything which occupies space and has mass. So all the things that Yes. I look around and find, like I can see a bed sheet, I can see my mobile, the pen, fan, everything, Yes, everything ma'am. that I can see is known as matter. Now this Matter. will have two characteristics. Number one, it should occupy space. Number two, it should have mass. So Mass. when I say myself, I am occupying a lot of space because I have a huge diameter and I Yes. have a lot of mass. I weigh 71 kgs. So I am matter, right? Similarly, Yes. this mobile, it occupies some space. If I take a jar and if I try to fit 100 mobile in the jar, I might not be able to fit because the space is not enough. So Yes. everything that occupies space and that has got matter is known as mass. So Mass. can you repeat the definition? Matter is anything which occupies space and has mass. Okay. Now, we will study few things about matter, like what is it made up of, how to classify it, what are the properties and all. So, you have already told me what is matter. We Yes. also need to know what is not matter. So, there are few things which are not included in matter. Like if I say light, light is energy. Mm, It is not matter. It doesn't have yes. space. It doesn't occupy space or it doesn't have mass. मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे Yes. लिए 1 किलोग्राम लाइट लेके आना. So light is not Huh. matter. Similarly, happiness, sadness, feelings, not matter. So matter is Ma'am, then hmm, the radiations, if you can see, ma'am, the signals and all. radiations, like which radiations are you talking? देखो sun से जो मैम हमको light मिल रहा है वो भी radiation है. वो तो लाइट हो गया Hmm. मैम लाइक द इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स दैट पास थ्रू द वायर्स So when you say electricity, it is energy. एनर्जी और ठीक है. द तो चार्जेस हाँ, टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यस इलेक्ट्रॉन तो मैटर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम का पार्ट है. एटम मैटर है. ठीक है. तो ओके इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास एक सर्किट है, एक वायर है और वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो वायर मैटर है. लेकिन जो एनर्जी फ्लो कर रही है उसको मैं मैटर नहीं बोलूंगी क्योंकि उसका कोई मास नहीं है. इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं है. इट्स वेरी नेग्लिजिबल. बस वो में बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने वहां 100 इलेक्ट्रॉन भी डाल दिए तो ऐसा नहीं है कि वायर में अकोमोडेट नहीं होंगे. तो ओके हम एनर्जीज को अलग रखेंगे. एनर्जीज आर नॉट मैटर. सिमिलरली, तो जो भी चीज जिसको आप वे नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हाथ से टच करके, वो मैटर नहीं है. नहीं अब पुराने जमाने में लोगों ने सोचा कि चलो क्लासिफाई करते हैं मैटर को कि ये मैटर किसका बना हुआ है. तो व्हेन आई एम सेइंग यस पुराना जमाना, आई मीन सेंचुरीज बैक. कुछ भी नहीं था तब. ओके तो जो फिलोसोफर्स थे वो ये काम करते थे टू फाइंड आउट कि भाई क्या चल रहा है, टू थिंक, टू एनालाइज. सो ओनली दे यूज टू गो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राई टू क्लासिफाई समथिंग. तो उन्होंने, जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया 5 चीजों को. 5 चीजों में जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व. बहुत सारी फिलोसफी इससे रिलेटेड है, अभी हम फिलोसफी में नहीं पढ़ेंगे. तो उन्होंने पंच तत्व दिए. कौन से आप पढ़िए कौन से हैं. एयर अर्थ फायर स्काई एंड वाटर ओके. सो यू कैन सी दिस एलिमेंट्स अराउंड योर सेल्फ. पर क्या लगता है आपको, क्या ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सही था? मैम मैम एयर कैन बी मैटर हम्म. मैम बिकॉज वी कैनॉट वे एयर वी और कैन वे एयर.
देखो तुमको ये वाला एक्सपेरिमेंट याद है, बहुत बचपन में पढ़ा होगा। यू हैव टू टेक अ स्टेक एंड देन यू हैव टू हैंग टू बलून्स। दोनों में आपने हवा हम्म भरी, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम साइज के बलून हम्म लिए, दोनों में आपने हवा भरी, और फिर एक बलून को मैंने प्रिक कर दिया। तो जब मैंने प्रिक कर दिया ओके बलून को तो क्या होगा, हवा निकल गई उसमें से। अब ये बलून हाँ कैसा हो गया, अब ये बलून ऐसा कुछ हो गया। अब आप देखोगे हम्म कि ये जो स्टिक ऐसी सीधी थी ना, वो स्टिक ऐसी हो जाएगी। सो एक्चुअली वेट व्हाट वो हो हैपेंस जाएगा इज कि ये स्टिक टिल्ट हो गई, ऐसे हो गई। क्यों? क्योंकि ओके दिस इज हेवियर, ये जो था ना, दिस इज हेवियर देन दिस वन। तो दोनों में फर्क क्या है, इसमें एयर है, इसमें एयर नहीं है, मतलब एयर का भी मास है। ओके समझ आया आपको? सो यस मैम एयर इज डेफिनेटली मैटर, अर्थ इज डेफिनेटली मैटर, फायर इज कॉम्प्लिकेटेड। क्यों कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि फायर के कितने सारे एलिमेंट्स है। व्हाट आर यू रेफरिंग टू? आर यू रेफरिंग टू द फ्यूल, और आर यू रेफरिंग टू द लाइट दैट यू सी, और आर यू रेफरिंग टू द हीट दैट यू फील? तो हीट और लाइट तो हम्म मैटर नहीं है, पर आपने पेट्रोल या तो लकड़ी या जो भी जलाया, फायर जूल्स लगाया, एंड किलो जूल्स वो तो मैटर है। सिमिलरली मैटर स्काई भी मैटर है, वाटर भी मैटर है। पर ये सही तरीका नहीं है क्लासिफाई करने का, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को थोड़ी ना आप ये 5 एलिमेंट्स में कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मर्क्यूरी ले लिया, किसमें डालूंगी मैं मर्क्यूरी को? वैसे मैं अर्थ में अर्थ डाल में डाल सकती सकते हूँ, हैं बट ये सही तरीका नहीं था, ये बहुत ही प्रिमिटिव तरीका था मैटर को क्लासिफाई करने का। मैम क्योंकि इफ वी वांट टू ट्राई टू क्लासिफाई एवरीथिंग मैम देन it will be a very big list so Yes, it's a short way not everything can be accommodated in these 5 categories. categories फिर और आगे बढ़े, हमने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारा कुछ जाना सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर लोगों ने कहा कि अरे इसको ऐसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे? डिपेंडिंग ऑन फिजिकल स्टेट। तो उन्होंने कहा कि जब हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई करते हैं, तो तीन तरह के मैटर हमको मिल सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और liquid गैस। ठीक है, gases तो ये कुछ सही तरीका था इसको क्लासिफाई करने का। अब यहाँ पे आपको 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली होते हैं 5। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस तो हमको पता ही है। देर हाँ इज solid BEC, एक और चीज होती है, एक मिनट रुक जाओ, जिसको कहते हैं BEC। सो व्हाट इज बी, अरे क्या हो गया इसको, आई विल टेक अ बोर्ड वेट। तो वो जो 3 है वो तो मैं पढ़ा ही दूंगी, पर इसके अलावा जो एक्स्ट्रा तुम्हारी बुक में एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना के दिया हुआ है, उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट वी नीड टू नो व्हाट इट इज। सो देर इज समथिंग नोन एज BEC, Bose, अरे what is there with my pen tab? Bose Einstein, एक मिनट रुको, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? देखो बोस, जेसी बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन हर कोई जानता है इनको। ये दोनों ने मिलके बोला कि तुम एक काम करो, एक लो डेंसिटी गैस ले लो। कैसी गैस ले लो? लो डेंसिटी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डेंसिटी क्या है। डेंसिटी होता वेट है मतलब मास मास अपॉन वॉल्यूम, है ना? तो कितना डेंसर है मटेरियल, जैसे रेत डेंसर है, लेकिन अगर मैं बोलूं कॉटन तो उसकी डेंसिटी कम है। तो एक कम बहुत ही लो डेंसिटी गैस लो और उसको कूल करो, बहुत ठंडा करो, बहुत ठंडा करो। तो क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आवारा इधर उधर घूम रहे हैं, अब क्योंकि हमने कूल किया, उसमें से हमने सारी एनर्जी निकाल ली, तो अब वो सेटल होने लगे, एक जगह बैठ गए, और क्रिस्टलाइजेशन होने लगी गैस की। तो ये जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम एक्सपेरिमेंटली बना सकते हैं। पर ऐसा भी ह्यूमन मेड एक मैटर है जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई नहीं कर सकते।
क्लियर है ये ओके बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट? ओके, मतलब ये अलग सा मैटर है, ये दिस इज द अलग सा फोर्थ मैटर है टाइप जो ऑफ हमने मैटर। एक्सपेरिमेंटली क्रिएट किया। नेचुरली ये होता, आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में हमने इसको क्रिएट किया है, नेचुरली ये क्रिएट किया एग्जिस्ट है। नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया ओके बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब मैम, इसकी, बट हाँ बोलो। मैटर इतना टाइम से पढ़ता है, हम्म। मैटर इज एनीथिंग दैट इज फाउंड नेचुरल टाइप, मतलब क्या, जो भी नेचर में चीजें हैं प्लस थिंग्स। सो नहीं, इसमें अभी देखो, मैटर है या नहीं, उसका क्राइटेरिया ये है कि इट शुड बी हैविंग मास एंड इट शुड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि, जैसे क्या कहा आपने अभी? मतलब नेचुरल चीजों से बनना चाहिए सर। नहीं नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी भी हुई है, और ओके मैं भी यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। इट्स बीन वाइल सिंस आई यूज्ड जूम, सो हाँ, आई थिंक आई गॉट इट। मैं इसकी डेफिनेशन तुमको लिख के बता रही हूँ। सो व्हेन वी से बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस, इसको तुम कॉपी कर सकते हो। यस मैम। A gas of, cooling a gas of extremely low density, extremely low density। अब कितनी लो डेंसिटी? अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर। देखो, हम जो नॉर्मल एयर एक्सपीरियंस करते हैं अपने आसपास, वो ऑलरेडी बहुत ही लो डेंसिटी है, उससे 1000 टाइम्स कम। तो इसको हम लिख देते हैं अबाउट 1000 टाइम the density of normal air। और इसको हम कूल कैसे करेंगे? टू सुपर लो टेम्परेचर। जब मैं सुपर लो टेम्परेचर बोल रही हूं, इसका मतलब ये नेगेटिव में जाएगा, 0 डिग्री से बहुत नीचे जाएगा, तब जाके वो गैस बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट बनेगी। कंडेंसेट का मतलब होता है कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना। बेसिकली गैस को ठंडा जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इसका स्पेलिंग। सो यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन फॉर बीईसी। और ये डन कब मैम। डिस्कवर हुआ था? ये डिस्कवर हुआ था 1920 में। और किसने डिस्कवर किया था इसको? इसको डिस्कवर किया था एस एन बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो भी लिख देते हैं। सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एस एन बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर आप इसको याद रख सकते हैं। ओके
Okay, are you done with writing the definition? Yes, ma'am. इसी तरह से जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो है प्लाज्मा। अब देखो हमने बीईसी में क्या किया, चीजों को सुपर कूल किया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसको सुपर हॉट बनाएंगे। कैसे सुपर हॉट बनाएंगे, अच्छा। रेसिपी सुनो सुपर हॉट बनने की। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उनके पास बहुत सारी एनर्जी है। तो जब पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है वो क्या करते हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं। जैसे मैंने आइस लिया, गर्मी में रख दिया उसको, तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा। और ज्यादा गर्मी मिली उसको, मैंने उसको गैस पे हीट कर दिया, तो वो लिक्विड से क्या बन जाएगा, गैस। गैस बन गैस जाएगा। और हीट किया मैंने उसको, समझो मैंने उसको 1000 डिग्रीज, 5000 डिग्रीज, 6000 डिग्रीज पे हीट कर दिया। आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी बिग डायमेंशंस। तो जब मैं उसको इतना सारा हीट करूंगी तब क्या होगा, ये सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑलमोस्ट ऐसे मॉल्टन स्टेज में घूमने लगेंगे। तो इनको कहा जाता है प्लाज्मा। नेचुरली ये मैम कहाँ मतलब प्रेजेंट होता है? हाँ बोलिए। सन में मैम, सन में। मतलब इसके लिए तो एक एंक्लोज चेम्बर चाहिए होगा ना? नहीं नहीं नहीं, देखो ये सन में क्या होता है, एनक्लोज चैम्बर जब हम एक्सपेरिमेंटली प्लाज्मा बना रहे हैं तब चाहिए होता है, और तभी वैसे तभी नहीं भी चाहिए सन। होता है, उसमें भी नहीं चाहिए होता है। हैव यू हर्ड ऑफ प्लाज्मा टीवी? पुराने जमाने में चलते थे, पुराना मतलब उतना भी पुराना जमाना नहीं, जैसे अभी एलईडी टीवी आ गया है ना, उसके पहले हाँ। प्लाज्मा टीवी थे। तो अब तुम होमवर्क में फाइंड आउट करो व्हाट इज दिस प्लाज्मा टीवी, क्या लेना देना है प्लाज्मा स्टेट का वो टीवी से। ठीक है, अब सुनो ये नेचुरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सन होता है, सन, वहां पे द टेम्परेचर इज सो हाई। वी हैव लैंडेड ऑन यस। मून, वी हैव लैंडेड ऑन मार्स, पर हम सन पे नहीं गए कभी। क्यों नहीं गए? सन के पास भी नहीं गए, एक्चुअली फॉरगेट इट्स अबाउट नॉट लैंडिंग ऑन पॉसिबल सन। इट्स सो हॉट। बिकॉज इट्स टू हॉट। ऐसा कोई स्पेस सूट नहीं बना जो उतना टेम्परेचर बियर कर सके। तो सन के तो हम यस। नजदीक भी नहीं गए। अब सन इतना हॉट क्यों है, वाई इज दिस हॉटनेस ओवरलोडेड इन सन? यस क्या हो रहा है ऐसा सन में कि वो इतना हॉट है? मैम, इट्स फुल ऑफ हाइड्रोजन। यस, एंड वन मोर गैस, हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बताया आपने। और क्या? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन था, यस। हीलियम। हीलियम, सन में ओके, दो यस। गैसेस हैं, एक तो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और दूसरी है हीलियम। हीलियम। सो हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्या कर रही है ये हाइड्रोजन एंड हीलियम? देखो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन? फ्यूजन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, बहुत डिटेल ओके। में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम अपना जो नॉर्मल टॉपिक है उससे बहुत ज्यादा डिविएट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे एक थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जहां पे हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस फ्यूज करके हीलियम बना रहे हैं। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही एक्सोथर्मिक है। कैसा रिएक्शन है? समथिंग हैज गॉटन इनटू माय पैड, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एक्सोथर्मिक। क्या है? वो बहुत सारा हीट रेडिएट कर रहा है या रिलीज कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये इतना एक्सोथर्मिक है कि बहुत सारी हीट रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। और इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर भटके जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो ऐसा जो स्टेट होता है वो होता है प्लाज्मा। इसके लिए आपको हाई एनर्जी सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स चाहिए। तो ये तो हो गई सन की बात। और कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब्स। हम एडवर्टाइजमेंट वाले बोर्ड देखते हैं, ग्लो बोर्ड्स। आजकल तो लोग बर्थडे पार्टी में भी यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे साइन ग्लो बोर्ड्स मिलते हैं, है ना, हैप्पी बर्थडे, लव, पीस, व्हाटएवर, कैफेज मैम में उसमें आजकल मिलते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स ऑफ टॉक्सिक मर्क्यूरी, राइट? नो 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 नो, उनके अंदर गैस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। जनरली वो गैसेस आयोनाइज नहीं करती। आयोनाइज पढ़ाने के लिए अभी टाइम है, अभी अभी आप 9th में एंटर हुए हैं, तो आई डोंट वांट टू बम्बार्ड यू विथ ऑल द इंफॉर्मेशन। आप ये समझ लो कि इनके अंदर कुछ इनर्ट गैसेस होती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो ग्लो करने लगती है। पर वो जो स्टेट है अंदर, नियॉन साइन बल्ब के अंदर, या जो हम ट्यूबलाइट लगाते हैं घरों में उसके अंदर, वो स्टेट कौन सा है? वो प्लाज्मा है। क्योंकि जो प्लाज्मा। पार्टिकल्स हैं गैस के वो सुपर एनर्जेटिक स्टेट में है। समझ आ रही है इतनी बात? यस मैम, यस मैम। ओके, कमिंग बैक टू
अवर नॉर्मल स्टेट्स। तो ये तो मैंने दो स्पेशल स्टेट्स की बात की, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट, और मैंने क्या बताया आपको, और मैंने आपको बताया प्लाज्मा। इसके अलावा जो प्लाज्मा। नॉर्मल स्टेट्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो कौन से हैं? तो वो सॉलिड, आपके लिक्विड, गैसेस। वो आपके सामने है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो ये मैंने कैसे क्लासिफाई किया है? फिजिकल बेसिस पे, कि ठीक है अगर मैंने ये मोबाइल को टच किया, इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है, इसका शेप है, डेफिनेट शेप है, इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, तो मैं बोल दूंगी कि हाँ ये सॉलिड है। इसी सॉलिड तरह है। से, लेकिन अगर सपोज एक कोई मुझे गर्मा गर्म नहीं, मुझे चिल्ड कोल्ड कॉफी सर्व कर दे अगर कोई मुझे, तो वो कैसा है? वो लिक्विड है, क्योंकि उसका कोई लिक्विड। डेफिनेट शेप नहीं है। अगर मैंने उसको ऐसे वाले ग्लासेस में डाला तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने उसको ऐसे ग्लास में डाला तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा। मतलब ऐसा इसका हो कोई जाएगा। डेफिनेट शेप नहीं है, ये अपना शेप नहीं है। चेंज करते रहता है। लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है। अगर मैं 1 लीटर छाछ या 1 लीटर दूध लेकर आई हूँ, घर आके मैंने उसको अलग अलग बर्तनों में डाल दिया, अलग अलग शेप के बर्तनों में, तो क्या वो 1 लीटर का आधा लीटर हो जाएगा? वो 1 लीटर का नहीं। 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम तो है डेफिनेट, लेकिन डेफिनेट शेप नहीं है। नहीं तो है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस को मैं लिक्विड कह दूंगी। और अगर मैं गैसेस की बात करूं, तो इनका हम्म, कोई धर्म ईमान नहीं है, ना तो इनका हम्म, डेफिनेट शेप है, ना तो वॉल्यूम ना है। तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर मैंने इत्र लिया, इत्र, ठीक है, मैं परफ्यूम नहीं बोल रही हूँ, इत्र बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा खुशबू देता है। तो सपोज मैंने इत्र लिया, थोड़ा सा लेके मैंने बस यहाँ पे रब कर दिया, और हम्म, मैं रूम में एंटर हो गई, पूरा रूम महक जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हम्म, जो वॉल्यूम था ना जो मैंने यहाँ लगाया, वो 1 ml भी नहीं है, शायद 0.1 ml है, पर उसके जो मॉलिक्यूल्स थे, तो देखो वो पूरे रूम में डिफ्यूज हो गए। तो अब उनका वॉल्यूम कितना हो गया? जो रूम का वॉल्यूम है वही इत्र का वॉल्यूम हो गया। गैसेस पूरा। तो गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, कंटेनर में जितनी जगह अवेलेबल है वो सब में फैल जाएंगे, और वही इसका हम्म। वॉल्यूम हो जाएगा। आ रही है बात ओके। समझ में? नो यस। डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, हम्म, कुछ भी नहीं। तो हम्म। अब अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, आप मुझे तीनों के, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के दो दो एग्जांपल बता दो। Solid, solid can be like this pencil box. हम्म। फिर मैम, uh, the watch which I'm wearing, ओके। solid. Then मैम, liquids का तो एक तो पानी का ग्लास, जो पानी तो पीते ही है। तो ग्लास सॉलिड है या लिक्विड है? ग्लास सॉलिड है, पानी लिक्विड है। पानी लिक्विड है, करेक्ट। और पानी एंड दूध या छाछ, एनी लिक्विड, मतलब जो ओके, दूध तो छाछ पानी, है दूध, जो भी। छाछ, कॉफी, सब कुछ लिक्विड हो गया। ओके। गैसेस में तो द मेन गैस अराउंड अस, ऑक्सीजन। एयर। ऑक्सीजन, देन मैम एयर, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस मैम, इसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, ऑक्सीजन करेक्ट, आता है, करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट। एंड मिक्सचर ऑफ वेरियस गैस, व्हाटएवर। ओके, और एक गैस का नाम बताओ। आपको पता है मैम कार्बन उत्तरायण डाइऑक्साइड। में जिन लोगों को पतंग उड़ानी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, उड़ती नहीं है मेरी पतंग। आई एम अनेबल हाँ। टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स ऑफ फ्लाइंग काइट। तो वो लोग क्या हम्म। करते हैं पता है? पतंग को बांध देते हैं एक बलून के साथ, वो बलून और में कुछ ऊपर भरा उड़ाते हैं। होता है, वो अपने आप ऊपर जाता है। एनी हाँ आइडिया व्हाट इज इट? मैम, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, हीलियम। यस, यू आर राइट, इट इज हीलियम, हीलियम। ठीक है, हीलियम मालूम। हीलियम या हाइड्रोजन, दोनों में से कुछ होता है। आई थिंक हाइड्रोजन है या हीलियम है, मैम मीन हाइड्रोजन honestly, लिक्विड होगा। हाइड्रोजन तो वैसे एक्सप्लोसिव गैस हो गई। तो जो भी उसके अंदर है, उसके अंदर एक गैस है जिसकी डेंसिटी एयर से कम है। तो क्योंकि हम्म, उसकी डेंसिटी एयर से कम है, वो अपने आप ऊपर हम्म, उठ रही है। ठीक है, वो हम्म। भी एक गैस है। हम जो वो भी कुकिंग के लिए कैसे? इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर में क्या भरा होता है? एलपीजी। एलपीजी। अब वो गैस है या लिक्विड है? मैम, दैट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। करेक्ट, वेरी गुड, इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन हम जैसे ही नॉब को ऑन करते हैं,
तो वो जो हम्म, लिक्विड है ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो गैस हो जाता कैसी है, है। वो गैस बहुत ही वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का हम्म, मतलब होता है जो बहुत आसानी सेंसिटिव, से जिनका लिक्विड से इग्निशन गैस में, टेम्परेचर लो होता है। है ना। जैसे अल्कोहल हम्म, वॉलेटाइल होता है, पेट्रोल वॉलेटाइल होता है, हम्म, आप हाथ में ऐसे पकड़ के रखो वो उड़ जाएगा, ठीक, उड़ जाएगा मतलब वेपराइज। वेपोराइज हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। तो ये तो हो मैम गया। लेकिन हाँ बोलो। गैस बर्नर में जब बर्न होता है हम्म। तो सिलेंडर में तो लिक्विड के फॉर्म में होता है, हम्म। तो मैम वो बर्न कैसे होता है? ओके, अब इसके लिए पहले ये समझो कि वो सिलेंडर में लिक्विड क्यों है। क्योंकि सिलेंडर में जब उसको हमने फिल किया, तो हमने उसको हम्म, कैसे फिल किया, बहुत ज्यादा प्रेशर से फिल किया। क्या हो गया ये, pressure से। मेरे सारे हथियार ये ब्लंट हो चुके हैं। पहले ये पेंटेव इतना सही चलता था, आज ये नखरे कर रहा है थोड़े, बिकॉज मैं इसको बहुत दिनों बाद यूज कर रही हूँ। ये नाराज हो गया, आई हैव बीन हम्म, इग्नोरिंग इट। चलो एक चीज समझो पहले तो, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया गैस का, हम्म, ये वाला सिलेंडर ले लेती हूँ मैं गैस का, ठीक है। अब ये हम्म, सिलेंडर में जब मैंने एलपीजी फिल किया, आपको पता है हम्म, मैं बहुत सारा एलपीजी अंदर भर सकती हूँ। एक सिलेंडर का वजन मुझे नहीं पता कितना होता है, 40-50 किलो तो कुछ होता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बहुत सारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस फिल कर पाई। मैं कैसे, क्योंकि मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। मैंने क्या इंक्रीज कर दिया, प्रेशर कॉम्प्रेस कर दे उसको पूरा। हाँ वेरी गुड, दैट्स द वर्ड, इसको मैंने कॉम्प्रेस कर दिया। तो जब मैं कॉम्प्रेस करती हूँ मतलब मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ, और प्रेशर इंक्रीज करके मैंने उसमें एक नॉब लगा दिया, ठीक है। तो जब हमको खाना बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ऊपर करते हैं नॉब को, मतलब मैंने प्रेशर रिलीज किया। तो जैसे ही प्रेशर अच्छा। रिलीज किया, वो जो लिक्विड था जब वो पाइपलाइन से आया गैस तक, तो तब तक आते आते वो गैस हो गया। और जब हम्म, मैंने ये गैस को स्पार्क प्रोवाइड किया विद द हेल्प ऑफ अ हम्म, लाइटर, तो वो लाइटर। जलने लगा, उसका कंबशन होने लगा, और उसकी हम्म, वजह से हमको हीट और लाइट मिला। अच्छा मतलब वो बर्नर से ऊपर आता जाता है, चाहे आप उसको बर्न करो ना करो, वो हाँ ऊपर वो तो आपको आता रहेगा, सराउंडिंग में आता रहेगा। वो वो आता बिकॉज आप रहेगा। उसको लाइट करते हो, वो जाता नहीं है बाजू में। हाँ, जब तुम उसको लाइट करते हो तो वो कंबशन होता है उसका, और फिर हाँ, वो तुमको कम्बशन, हीट एंड लाइट दे रहा है। अब समझो मैंने इसको लाइट इवोल्यूशन किया ऑफ ही नहीं, हीट। माचिस नहीं लगाई मैंने, इसको लाइटर नहीं लगाया। अब ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि ये डिफ्यूज होता रहेगा पूरे रूम में, और जब इसका स्मॉल स्पार्क। कंसंट्रेशन बढ़ गया है रूम में, तब मैंने अगर एक स्विच भी ऑन की, उसके स्पार्क से भी ऐसे भड़ूम, स्विच का स्पार्क होता है? सॉरी, स्विच का स्पार्क होता है? हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी से ही तो जनरली एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने सुना होगा कि वो तो मैम अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो, ऐसा कुछ हो। हाँ तो होता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जनरली। ये जो गैस की वजह से एक्सप्लोजन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ही होते हैं। तो अगर मुझे ऐसी कोई Okay. स्मेल आ गई है कि भाई मेरा गैस लीक हो रहा है, तो मुझे कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच उस वक्त दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम, वापस आ जाते हैं गैसेस पे। ओके, एक मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, जो हमने कैसे किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए, हमने फिजिकल। हमने फिजिकल बेसिस पे क्लासिफाई किए। अब हम बात करेंगे केमिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल मतलब तुम देखोगे कि वो बना किसका है। जैसे कोई भी बंदा होता है, जब हम उसको फिजिकली ऐसे जज करते हैं, जैसे आपके स्कूल में जब नए टीचर्स आते हैं, बहुत सारे स्कूल में पढ़ाया है मैंने, तो पहले मैं बच्चों को पूछती थी कि ये टीचर्स का डेमो तुम लोग लेते हो, तुम्हारा मतलब क्या जज करते हो तुम लोग, हाउ विल अ किड जज अ टीचर, क्योंकि कंटेंट नॉलेज तो कोई है नहीं। तो बच्चे बोलते थे मैडम हम देख लेते थे, अगर टीचर गुड लुकिंग है तो हम बोल देते थे हाँ अच्छा है अच्छा है। तो हमने कैसे जज किया, हमने अपीयरेंस के बेसिस पे जज किया, तो ये जज फिजिकली की। जज किया हमने, राइट। जब मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि टीचर के अंदर कंटेंट नॉलेज कितना है, उसकी टीचिंग स्किल्स कैसी है, इज शी एबल टू इवेल्युएट और एंगेज द स्टूडेंट्स पॉजिटिवली,
तो नाउ आई एम लुकिंग एट द कोर प्रॉपर्टीज। तो इसी तरह से जब हम केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं कि भाई किसका बना हुआ है सब्सटेंस, तो फिर हम बोलेंगे कि ये हम अब केमिकली क्लासिफाई कर रहे हैं इसको। तो पहले तो दो चीजों के बेसिस पे हम उसको केमिकली क्लासिफाई करते हैं, दो कैटेगरीज हम बना लेते हैं, एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। मिक्सचर या एग्जाम्पल्स इम्प्योर दे पाओगे सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के? मैम डिस्टिल्ड वाटर। ओके, डिस्टिल्ड वाटर, हाँ बिल्कुल, अगर वाटर है तो भी वो प्योर सब्सटेंस है। नल में पानी आ रहा है, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया, मैंने उसमें सॉल्ट नहीं मिलाया, शुगर नहीं मिलाया। मिल्क ले लो, मैम स्टिल टैप वाटर तो मैम स्टिल थोड़ा तो उसमें इम्प्योरिटीज होती उसमें है। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज है जिनको मैं अलग कर सकती हूँ। ठीक है, कर सकते हो वो, दैट इज डिस्टिलेशन मैम, वो हाँ, डिस्टिल वाटर। तो प्योर सब्सटेंस मतलब वो एक ही तरह के कंपोनेंट्स का बना हुआ है। तो आप वाटर बोल सकते हो, आप मिल्क बोल सकते हो, केरोसिन, पेट्रोल, ये सारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। ये हाँ। फर्दर बने हुए होंगे या तो एलिमेंट्स के या तो कंपाउंड्स के। एलिमेंट्स के ओके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? मैम, O2 मतलब ऑक्सीजन, मतलब एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ सेम सेम मटेरियल। ओके, अब यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एटम्स। तो अगर सेम तरह के एटम्स का बना हुआ है तो हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स। लिक्विड में ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बिकॉज दे आर मेटल। मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, दिस इज नोन एज प्योर सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स। अब कभी कभी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा तरह के एटम्स बॉन्डिंग बना लेते हैं आपस में, और वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कंपाउंड। भी प्योर सब्सटेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूं, किसका बना हुआ है? मैम कंपाउंड्स हम्म, आर प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, यस। तो जैसे मैंने वाटर की ओके। बात की, तो वाटर हाँ। इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस मैम। लेकिन जैसे आपने एग्जांपल दिया डिस्टिल्ड वाटर, उसमें सिर्फ यस और मैम। सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें सॉल्ट नहीं है, उसमें डिजॉल्व्ड गैसेस नहीं है, उसमें कोई फ्लेवर्ड सब्सटेंस नहीं है। तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, हाँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही तरह के प्योर मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, तो उसको मैं बोलूंगी प्योर सब्सटेंस। Okay. But still, distilled water is also made up of hydrogen and oxygen. इट इज मेड अप ऑफ H2O, इट इज नॉट मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन हाँ। भी गैस होती है। जब इन Yes, दोनों ma'am. के बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ, Oxygen. two atoms of hydrogen and one atom of oxygen, when they chemically bond together, that time they form water. और water हाइड्रोजन से भी अलग है, ऑक्सीजन से भी अलग है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। It's like a uh, ma'am, that the mixtures of alloy. It's like alloy. नो, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, अलॉय इज अ मिक्सचर। मैं तुमको फर्क बताऊंगी बाद में। देखो, मिक्सचर में ना कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होती, तुम थोड़ा कम भी डाल दो, थोड़ा ज्यादा भी डाल दो, चलेगा, तो वो मिक्सचर है। डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं है, पर यहाँ पे डेफिनेट प्रपोर्शन है। तुम वाटर Oh, मार्स से ले लो, अर्थ से ले लो, स्टीम के फॉर्म में ले लो, लिक्विड फॉर्म में ले लो, आइस फॉर्म में ले लो, कैसा भी वाटर लो, इट इज ऑलवेज H2O। तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन है वो फिक्स्ड है कि हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर yes. मैंने ये प्रपोर्शन चेंज किया, सपोज मैंने Yes. इसको H2O2 कर दिया, इट इज नो मोर Hmm. वाटर, नाउ इट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ आ रही है बात? Okay. तो कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है। अब मुझे एग्जांपल दो मिक्सचर के।
मैम मिक्सचर तो मैम इट्स नॉट मिक्सचर कैन बी होमोजेनियस मिक्सचर्स तो एग्जाम्पल तो दो, किसको मिक्सचर बोलते हैं? मैम लाइक सैंड एंड नील का मिक्सचर भी हो सकता है सैंड और नेल का मिक्सचर, यस बिल्कुल हो सकता है, यहाँ आपने सॉलिड मैम। सॉलिड देन मिला दिया। और मैम फिर वाटर सॉल्ट का मिक्सचर हो सकता है, वाटर शुगर का मिक्सचर हो सकता है एक थोड़े इंटरेस्टिंग मिक्सचर्स बताओ यार, इतने बोरिंग बोरिंग मिक्सचर्स बता रहे हो। मैम, जितना भेल आता भेल है। खाई है तुमने? क्या मैम? अच्छा मैम, फूड मिक्सचर्स। हाँ, कोई भी मिक्सचर, पर ये मैम थोड़े फूड इंटरेस्टिंग तो है। बहुत सारे मिक्सचर्स है मैम। हम्म। तो मैम भेल को, आइसक्रीम चॉकलेट का मिक्सचर कह सकते हैं। आइसक्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर है ना एक। अगर फिर मैं मैम यहाँ पे मिक्सचर बनाती हूँ, देखो बढ़िया वाला मिक्सचर बनाते हैं। एक मैम तो पानी पूरी का जो पूरी का होता है, पूरी का आलू जो पानी डालते हैं अंदर, वो भी मिक्सचर कह ही सकते हैं। वो भी मिक्सचर है। अब ये हम एक मिक्सचर बनाते हैं, देखो यस मैम। यहाँ पे है ना, मैं ले रही हूँ कोल्ड कॉफी। ओके। सो आई हैव टेकन फुल फैट मिल्क, उसमें हाँ। मैंने शक्कर डाली, और मैंने उसमें कॉफी डाली बहुत सारी, और उसको ब्लेंडर हम्म। घुमा दिया। तो यहाँ पे मैंने डाल दी ओके। कोल्ड कॉफी। कॉफी कलर करूंगी मैं इसमें। हम्म। मीठी रिकॉर्डिंग हो रही है, चुप रहे। ये मैंने डाल दी इसमें कोल्ड कॉफी, ठीक है। हम्म। अच्छा मिक्सचर बनाती हूँ मैं हिंट्स दे रही हूँ तुमको कि अगर मैं कभी तुम्हारे घर आ रही हूँ, हम्म। आई थिंक द रेस्ट इज क्लियर। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी वैनिला आइसक्रीम। आइसक्रीम। वैनिला आइसक्रीम दिख ही नहीं रही है, कोई और डालनी पड़ेगी। डार्क चॉकलेट मैम आइसक्रीम आइसक्रीम डालती तो हूँ कोई मैं, भी पर डाल अभी सकते हैं। अभी मैं उसको ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ, वो ब्लैक कलर की होती नहीं है, पर मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ। इसमें मैंने एक स्कूप आइसक्रीम डाला। फिर तुमको पता हाँ। है वो वेफर्स मिलती है, हाँ, चॉकलेट वेफर्स टिक वे, वो सब छोटे चॉकलेट छोटे। वेफर्स। वैसे तो हम्म। मुझे चॉकलेट वाली ही डालनी थी, बट अगेन आई हैव लेस चॉइस ऑफ कलर्स, तो ये मैंने इसमें डाल दी चॉकलेट वेफर। हाँ। और हाँ फिर मैम, फिर मैंने चोको चिप्स भी कह सकते हैं। चोको चिप्स में अब डालने वाली हूँ, पहले मैंने वेफर डाला, अब मैं चोको चिप्स हाँ। डालने वाली हूँ। क्या है, हटना। ब्लूटूथ बंद करो, मुझे हेडफोन्स लगाने। रुक जा, 1 ही मिनट बाकी है। सो अब मैंने यहाँ पे